class. Today is 17th December, Thursday. Our today's topic is about different responsibilities of the citizens in a democratic country. So अगर आपको कंट्री आपको कुछ राइट्स दे रही है, कुछ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ओबे करें. सो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक डेमोक्रेटिक सिटीज़न होने की, वो आज हम डिस्कस करते हैं. So responsibilities of citizens. If a democracy is to work, citizens should also observe certain principles and rules of democratic conduct. अगर कोई लॉ बन रहा है तो आप लोगों का भी कोई फ़र्ज़ है कि आप उन प्रिंसिपल्स उन रूल्स को ओबे करें, उसको निगलेक्ट ना करें, उन रूल्स की खिलाफ वर्जी ना करें. बिल्कुल भी हम लॉज के अंदर रहते हुए अपना अच्छे शहरी होने का सबूत दें. सो अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिटीजन पे होती है वो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्टली दे मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द लॉ एंड रिजेक्ट वायलेंस. सो लॉ को ओबे करना, लॉज को रिस्पेक्ट करना, लॉज को मानना भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस लॉ के अगेंस्ट ना जाओ. जो लॉ में है उसको फॉलो करो, प्रॉपर तरीके से लॉ को ओबे करें, और वायलेंस वगैरह से, कोई भी टॉर्चर वगैरह एक दूसरे को करने से, किसी भी किस्म का फिजिकल वायलेंस से दूर रहे. फिजिकल भी और वर्बल वायलेंस भी, कि किसी को वर्बली भी हर्ट ना करो, और फिजिकल भी अपनी बातों से, अपने लहजे से भी हर्ट ना करो, और अपने हाथ पाँव से भी किसी को तंग ना किया जाए, किसी को हर्ट ना किया जाए. नो वन शुड क्रिटिसाइज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एज एविल एंड इलेजिटिमेट जस्ट बिकॉज दे हैव डिफरेंट व्यूज़. सो डिफरेंट हमारे कल्चर में देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट होती है, ओपोनेंट्स एक दूसरे के पॉलिटिक्स में होते हैं, तो किसी के पास ये राइट नहीं है कि एक दूसरे को दुश्मन बना के उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए. प्रॉपर लेजिटिमेट वे में आप लोग, जो लीगल वे होती है उसमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हो. क्रिटिसाइज भी नहीं कहा जा सकता, एक दूसरे के व्यूज़ के अगेंस्ट आप अपना व्यू दे सकते हो, कि क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव किसी बात को देखने का अलग होता है. सो आप उनके पर्सपेक्टिव से देखने के बजाय अपने पर्सपेक्टिव से कोई बात कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर एविल वे में नहीं जाना कि एक दूसरे की दुश्मनी कर लें, इलेजिटिमेट वे में चले जाएं, जो कि अच्छा नहीं होता, मतलब लीगली सही नहीं होता. लेजिटिमेट होता है लीगली, जो चीज़ लीगली ठीक होती है. इलेजिटिमेट होता है जो चीज़ लीगली नहीं ठीक होती, आप लॉज को ब्रेक कर रहे होते हो. So when they express their opinions, they should also listen to the views of other people. Everyone has a right to be heard. So हर एक का ये शहरी का हक है कि उसकी पर्सपेक्टिव, उसकी बात को, उसके साइड के व्यू को भी सुना जाए. नॉर्मली किसी भी जगह पर फैसला, किसी भी कोर्ट में फैसला भी करे हो तो भी ये जो मुजरिम होता है और मुलजिम होता है, दोनों का राइट होता है कि उनकी बात प्रॉपर तरीके से सुनी जाए. सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि जिस पर जुल्म किया जा रहा है मुलजिम का ही पर्सपेक्टिव सुना जाए, उसके व्यूज़ को देखते हुए डिसीजन लिया जाए. जबकि ऐसा नहीं होता, दोनों साइड्स के व्यूज़ को सुना जाता है, देखा जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है. सो एवरीवन हैज़ अ राइट टू बी हियर्ड, चाहे वो मुजरिम है, चाहे वो मुलजिम है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है. सो हर एक पार्टी का ये राइट है, हर एक सिटीज़न का ये रिस्पॉन्सिबल राइट है कि उसकी बात सुनी जाए, और दूसरे सिटीज़न की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सुने, उसके अगेंस्ट ना जाए, पहले उसकी फिर जो आपका व्यू है, जो उसके पर्सपेक्टिव पे आपकी थिंकिंग है, आप वो बताओ. सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो अगेंस्ट या ओपोनेंट पे जो भी पार्टी है, जो भी सिटीजन है, जो भी पर्सन है, उनकी बात प्रॉपर तरीके से सुनी जाए. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. When they make demands, they should understand that in a democracy it is impossible for everyone to achieve everything they want. So although अगर कोई लॉ है कि जो हर एक पे फुलफिल नहीं भी होता, सो हम तब कर क्या सकते हैं ये कि हम लोग हर एक की इम्पॉसिबल वे है कि हम हर एक की डिमांड्स को फुलफिल करें. सो इट्स इम्पॉसिबल कि जो लेजिटिमेट है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है डिमांड्स, उनको फुलफिल किया जा सकता है. अब हर कोई सिटीज़न कुछ भी मांगने लग जाए तो वो फुलफिल तो नहीं उनकी नीड की जा सकती. सो जस्ट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि जो एक प्रॉपर बाउंड्री में जो पॉसिबल वे है कि आप लोग उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो, सो वो
मस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक की बात सुनो, उसकी जो बात पूरी कर सकते हैं उसको पूरा करें. लास्ट क्या है हमारे पास, पीपल विद डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ओपिनियन मस्ट सिट टुगेदर. सो ये नहीं कि अगर एक का ओपिनियन डिफरेंट, लेट्स से कि अगर कोई पीएमएलएन पार्टी को सपोर्ट करता है और एक पीटीआई पार्टी को सपोर्ट करता है, ऑल्दो उनके ओपिनियंस डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है, उनका ये डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं, डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं, बट दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी एक जगह बैठी है, सो इकट्ठे बैठे एक टॉपिक पे डिस्कशन करें, एक दूसरे से निगोशिएट करें, किसी बात पे बहस मुबासा प्रॉपर नहीं, लेकिन एक डिस्कशन की वे में जाके निगोशिएट करें आपस में. नोबडी इज़ अलाउड टू टेक मैटर्स इनटू देयर हैंड्स. ऑल्दो किसी को अलाउ नहीं है, ये भी एक लिमिटेशन है कि अगर एक चीज़ आउट ऑफ द वे जा रही है तो एक रूल्स है कि गवर्नमेंट के हाथ में ये अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथ में नहीं ले सकते. लेट्स से कहीं पे वायलेंस, फिजिकल वायलेंस हो रहा है, सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है कि वहाँ पर रोकथाम करें. अब ऑल्दो ये तो नहीं कर सकते कि हम बीच में आके धक्कम धक्का कुछ फिजिकल वायलेंस हम भी बीच में शुरू कर दें, एक पार्टी को दूसरी पार्टी पे टॉर्चर करने से या उनको वायलेंस ख़त्म करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह का कदम उठाएं. ऐसा नहीं है, हम लोग हर मैटर को अपने हाथ में नहीं ले सकते. ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो खुद को बहुत बढ़ा चढ़ा के खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रख कर ये नहीं करना कि अब मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने यहाँ पे इवेंट देखा तो मैं अब इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ. सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक मैटर्स हैं, जो गवर्नमेंट मैटर्स हैं, उनसे एक बाउंड्री में रहें कि आप हर मैटर के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं ज़रूरी होती. सो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हर किसी के मैटर में इन्वॉल्व ना हो जाए, हर गवर्नमेंट के मैटर में इन्वॉल्व ना हो जाए. तो कुछ इसके अलावा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमें पता है कि हमने अपनी कंट्री को भी साफ़ सुथरा रखना है, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें फुलफिल करनी होती है. लेट्स से बट आपके अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. जो अब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो क्या है. सो क्वेश्चन जो अभी हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. ओके, फ्रॉम पेज नंबर 75 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. So you should have to read page number 73 and 74 to answer the following question. क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है और एक और क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स 2 ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट, कि आपने 2 डेमोक्रेटिक स्टेट, सिंगल है, सॉरी 1 है. नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट एक बतानी जो ओल्डेस्ट है. सो डेमोक्रेटिक स्टेट कौन सी होती है, जो जहाँ भी पीपल के पास अथॉरिटीज होती हैं, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. सो उसका आंसर है कि हमारे पास जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी वो ग्रीस की, यानी ग्रीक जो कंट्री उन्हों की थी, उन्होंने ये डेमोक्रेटिक कंट्री का व्यू दिया था. उनकी फर्स्ट गवर्नमेंट इस रूल्स की बेस पे बनी थी. सो स्टार्ट कब हुई थी वो भी बताती हूँ मैं आपको. 5th सेंचुरी में 430 बिफोर क्रिस्ट इनकी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी. सो फर्स्ट ओल्डेस्ट स्टेट हमारे पास ग्रीक है, और उसके बाद जिस कंट्री ने, जिस स्टेट ने ये डेमोक्रेसी को एज ए गवर्नमेंट इम्पोज किया था वो थी रोमन एम्पायर. सो अगर आपको 2 राइट डन करने देन रोमन एम्पायर एंड द ग्रीक. ऑल्दो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट. सो जो मोस्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट थी वो हमारे पास ग्रीक थी. जो उसका आंसर है वो भी मैं आपको नोट में भी दे दूंगी और हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं. सो द नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट इज ग्रीक. सो ग्रीक थी जो कि स्टार्ट हुई थी अराउंड 5th सेंचुरी में 430 बिफोर क्रिस्ट के क्लोज. व्हेन आर द इलेक्शंस यूजुअली हेल्ड इन पाकिस्तान. सो नॉर्मली हमें भी पता है कि इलेक्शंस 5 ईयर्स के इंटरवल के बाद हेल्ड होते हैं पाकिस्तान में. सो उसका सॉल्यूशन ये है आपके पास. अब आप लोगों ने क्या करना है, लर्न करने और राइट डाउन करने ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स अपनी टेक्स्ट बुक पे, सॉरी नोटबुक पे. ओके, दैट्स इट. अल्लाह हाफिज़.